प्रश्न हमें दिया हुआ है कि क्रिकेट की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से या प्रारंभिक वेग से हम बोल सकते हैं उसे क्षैतिज से कोण 30 डिग्री बनाते हुए फेंकी जाती है। अब हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग एवं दिशा कितनी रहने वाली है या क्या रहने वाली है। तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पहले तो हमने ले लिया है कि एक क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष हमने कुछ इस तरह से ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मूल बिंदु की स्थिति हमने दे दी है कि वो शून्य पर है और इसे बिंदु ओ नाम दिया है जिसमें उसकी स्थिति शून्य शून्य पर है। अब यहाँ पर हमने क्षैतिज दिशा में एक्स अक्ष को लिया हुआ है और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई अक्ष को लिया हुआ है ऊपर की ओर। अब इस तरह जैसा कि प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक क्रिकेट की गेंद है जो 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण, यहाँ पर क्षैतिज से हमने कुछ इस तरह कोण बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोण, इसे हम थीटा के रूप में व्यक्त करते हैं जिसका मान दिया है 30 डिग्री। और यहाँ पर जो आरंभिक वेग दिया हुआ है ये u बराबर कितना है, ये है यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। 15 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से यदि वह क्रिकेट की गेंद वहां पर छोड़ी जाती है तो हमें ज्ञात करना है कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग एवं दिशा क्या होगा। तो इसे देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए, यदि एक गेंद यहाँ से छोड़ी जाती है तो गेंद को हम किसी निश्चित कोण क्षैतिज से यदि 30 डिग्री पर मानते हैं तो इस प्रकार से इसके दो घटक बनते हैं इस गेंद के, एक क्षैतिज दिशा में एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। यदि क्षैतिज दिशा में बनेगा तो हम उसे बोलेंगे यू एक्स, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा यू कॉस। इसी तरह वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जिसे यू वाई से हम प्रेषित करेंगे उसका मान होगा यू साइन 30 डिग्री के रूप में। देखिए दो घटक इस प्रकार उस गेंद के लिए वेग के अनुसार बनते हैं। तो वेग के अनुसार दो घटक यदि बने, अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण जिसकी दिशा हमेशा एक, हम उसे आकर्षण ही कह सकते हैं, आकर्षण के रूप में हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो पृथ्वी के केंद्र की ओर तो हमेशा उसे हम नीचे मान सकते हैं, नीचे होता है तो हम इसे धनात्मक दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ठीक है, हम देख रहे हैं कि यदि एक जो गेंद है, गेंद कहाँ से फेंकी जा रही है, गेंद वहां पर मूल बिंदु की स्थिति से फेंकी जा रही है, कहाँ, ऊपर की ओर। तो उसके दो घटक बनते हैं। एक क्षैतिज घटक जो होता है, देखिए क्षैतिज घटक की दिशा हम क्या देख रहे हैं, क्षैतिज घटक की दिशा केवल क्षैतिज ओर है, क्षैतिज की ओर है। इसे हम यू एक्स से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव क्षैतिज घटक पर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो केवल उससे लंबवत दिशा पर यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण के लिए केवल क्षैतिज घटक के लिए बात करें तो उसके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य रहने वाला है। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की यदि हम बात करें तो ऊर्ध्वाधर घटक में उसकी दिशा किस ओर है, ऊपर की ओर है, जिसकी दिशा गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत है। गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत है मतलब हम इसे ऋणात्मक जी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं उसकी दिशा को। ठीक है, ऋणात्मक जी के रूप में है तो हम इसे किस प्रकार लिख पाए, देखिए अब हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखिए क्षैतिज घटक है वो तो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होगा, पर यदि हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे गति के प्रथम समीकरण को। गति का प्रथम समीकरण हमें क्या बताता है, गति के प्रथम समीकरण के अनुसार से यदि हम देखें तो वो होता है u इज इक्वल टू यू धन ए टी। अब हम गेंद की बात कर रहे हैं, गेंद की बात कर रहे हैं तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक की बात कर रहे हैं जिसमें किसी समय पर, किसी निश्चित समय पर उसके अंतिम वेग को हमने वी वाई के रूप में प्रस्तुत कर रखा है। प्रारंभिक वेग जो हम ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में जानते हैं यू वाई है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान, देखिए गेंद जिस त्वरण से जाएगा वो गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार ही होगा, जिसका मान त्वरण के रूप में ऋणात्मक जी के रूप में प्रस्तुत होता है और वो हम यहाँ पर बताते हैं समय टी के मान को। तो हमें जो समीकरण मिला है उसका मतलब क्या है कि देखिए प्रारंभिक वेग जितना था, प्रारंभिक वेग जहाँ पर यदि हम ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग पे जो था उसका मान देखिए समय के साथ, यहाँ पर समय है t, समय के साथ गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक मान के साथ वी वाई का मान देखिए इस समीकरण के अनुसार कम होते जाएगा। जैसे जैसे समय का परिमाण बढ़ता है, समय का मान बढ़ता है, उस तरह से वी वाई का मान या ऊर्ध्वाधर घटक का मान ऊपर की ओर वो कम होते जाता है। एक स्थिति आती है जहाँ पर उसका मान शून्य होता है। ठीक है, एक स्थिति आई वहाँ पर शून्य, तो हम इसके लिए इसके पथ को किस प्रकार बना पाते हैं वो देखिएगा। यहाँ पर हमने इसके पथ को कुछ इस तरह बनाया कि देखिए ये यहाँ पर आगे गति करती है, देखिए क्षैतिज घटक तो प्रभावित नहीं हो रहा है और लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक है धीरे धीरे प्रभावित होता है। जब तक उसका जो वेग होता है गुरुत्वीय त्वरण से पूरी तरह प्रभावित नहीं हो जाता है तब तक वो उच्चतम बिंदु प्राप्त करती है, जहाँ उच्चतम बिंदु का बिंदु यहाँ पर हमने पी से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। अब जैसे ही वो उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है उसका वेग का मान शून्य हो जाता है। वेग के मान शून्य होने से अब क्या होगा, अब गेंद पूरी तरह से गुरुत्वीय त्वरण के अधीन हो जाएगी इसके पश्चात, इसके समय के बाद की स्थिति पर। तो जैसे भी अब वह वहाँ से गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वहाँ से नीचे आती है,
धीरे धीरे नीचे आने लगती है और किसी एक निश्चित बिंदु पर उसी तल पर जहाँ से वह प्रक्षेपित की गई थी किसी अन्य तल पर आकर गिरती है। तो इस प्रकार इसके पूरे पथ को हमने क्या कहा, प्रक्षेप्य पथ। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो यहाँ से पहले मूल बिंदु से हमने लिया था, अब वो ओ डैश पर है, तो ये पूरी दूरी इसके लिए क्षैतिज परास होगी और उसके द्वारा उच्चतम बिंदु तक प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को हम यहाँ पर एच मैक्स से प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ हम उड्डयन काल की बात करते हैं। उड्डयन काल क्या होता है कि किसी प्रक्षेप्य का, यहाँ पर क्रिकेट का गेंद दिया हुआ है, गेंद का अपने स्थान से प्रक्षेप्य बिंदु से उठ करके वापस प्रक्षेप्य तल पर वापस आना, वो होता है उड्डयन काल। तो उड्डयन काल हम कैसे निकालें? उड्डयन काल जिसे टी से व्यक्त किया जाता है, हम उसे निकालते हैं। इसका मान होता है 2u साइन थीटा अनुपात जी के रूप में। ठीक है, तो देखिए टी का मान यदि हमें निकालना है तो हमारे पास कितना दिया है, 15 मीटर प्रति सेकंड गुणा साइन 30, यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 30 होगा, और नीचे हम करते हैं जी का मान हम ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। ठीक है, तो इसे हमने हल किया तो हमारे पास टी का मान अंतिम रूप से कितना आता है, 1.5 सेकंड। इसका मतलब ये है, ये समय उड्डयन काल जो बता रहा है उस गेंद का प्रक्षेप्य बिंदु से वापस अपने तल पर वापस आने के लिए गए समय को बताता है। तो हमें तो ये मान प्राप्त हो गए। अब हमें देखना है कि बिंदु ओ पर क्या होगा। बिंदु ओ पर ही तो वह पृथ्वी पर टकराएगी, तो पृथ्वी पर टकराते समय उसका वेग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अभी जो वेग के घटक हमारे पास मौजूद हैं या जो प्राप्त हुए हैं वो क्या है, यू कॉस थीटा के रूप में हम उसे देखें तो यू एक्स क्षैतिज दिशा में वेग को बता रहा है। तो क्षैतिज दिशा में वेग किस प्रकार से, ये किस तरह से परिवर्तित होते हैं वो हम देखेंगे। प्रारंभिक रूप से यदि उनकी हम बात करें तो क्षैतिज घटक हमारे पास क्या था, क्षैतिज घटक जिसे यू एक्स से हम प्रस्तुत करते थे उसका मान था यू कॉस 30 डिग्री। यू का मान कितना, यू का मान 15, कॉस 30 यदि हमने किया तो ये कितना मान बनता है हमारे लिए, ये बनता है 7.5 वर्गमूल 3 किस पर, मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ये हमें पहले क्षैतिज घटक को बता रहा है। और यदि ऊर्ध्वाधर घटक की हम बात करते हैं तो हमें यू वाई के रूप में उसके मान को बताता है यू साइन 30 डिग्री। तो इसका मान होगा 15 साइन 30 डिग्री, तो कितना हुआ 7.5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये हमें ऊर्ध्वाधर वेग और क्रमशः यह हमें क्षैतिज वेग को दर्शाता है प्रारंभिक स्थितियों पर। अब यदि हम दूसरी स्थिति के लिए बात करते हैं तो हमें तो उड्डयन काल समय के रूप में पता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, अंतिम स्थिति पर जब बात करेंगे, जब वो पृथ्वी से टकराते समय उसकी स्थिति होती है, तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए बिंदु वो पृथ्वी पर टकराते समय वो बिंदु कौन सी होगी, बिंदु ओ डैश होगी। बिंदु ओ डैश पर यदि हमें देखना है ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या देखना है, हमें वेग देखना है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग ऊर्ध्वाधर घटक के समान ही होगा। उसे हम किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर हम फिर से उपयोग करेंगे गति के प्रथम समीकरण का। गति का प्रथम समीकरण हमें क्या बोलता है, v बराबर u धन a t। तो देखिए u हमारे पास और v हमारे पास, v हमें देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में बात कर रहे हैं तो v वेग होगा हमारे पास y के रूप में, ठीक है, और u जो होगा वो भी ऊर्ध्वाधर दिशा पर ही प्रारंभिक वेग u y से प्रस्तुत होगा। और गुरुत्वीय त्वरण देखिए प्रारंभिक रूप से जब वह ऊपर की ओर छोड़ी जा रही थी तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा मतलब विपरीत दिशा पर थी, इसलिए हमने ऋणात्मक जी लिया हुआ था। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, ऋणात्मक जी। और देखिए वो जो समय काल है ये टी, ये उड्डयन काल को ही बताएगा। तो इस प्रकार से हमें ऊर्ध्वाधर घटक पृथ्वी से टकराते समय मिल पाएंगे। तो वी वाई का मान यहाँ पर कितना होगा, वी यू वाई का मान हमारे पास था 7.5 और यहाँ पर गुणा 1 हम कर देते हैं ऋण, यहाँ पर आता है 10 और टी का मान हमें कितना मिला 1.5। तो देखिए 15 हुआ, तो वी वाई का मान हमें कितना मिलता है ऋण 7.5। ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड पर। तो देखिए पृथ्वी से टकराते समय हमें ऊर्ध्वाधर घटक तो मिल गया। अब यदि क्षैतिज घटक हम देखें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्षैतिज दिशा में देखना होगा। क्षैतिज दिशा में देखेंगे तो फिर से हम समीकरण गति के प्रथम समीकरण का ही उपयोग करते हैं, जिसके लिए v बराबर u धन a t, ये जो सूत्र होता है वो। तो देखिए अब क्षैतिज दिशा की बात हो रही है तो हमें v x से प्रस्तुत करना होगा, प्रारंभिक वेग u x से प्रस्तुत हमें करना होगा, जबकि हमने कहा कि ये गुरुत्वीय त्वरण से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण g होगा उसके लिए उसका मान 0 रहता है, तो हमने सीधे ही इसे लिख लिया। तो vx का मान हमारे लिए कितना, ux के बराबर, ux का मान कितना, ये हमने 7.5 वर्गमूल 3 मीटर प्रति सेकंड के रूप में ज्ञात किया था। तो ये हमें मिल गया। पृथ्वी से टकराते समय क्षैतिज घटक भी हमें मिल गया है इस बार। तो उसे हम किस प्रकार से लिख पाए, देखिए यहाँ पर पृथ्वी से टकराते समय दोनों स्थितियां हम लिख लेते हैं कि देखिए वेग जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में, जबकि उसकी दिशा उल्टी दिखा रही है। कितना बताया जा रहा है कि यहाँ पर यू वाई प्रारंभिक रूप से जितना था अब उसकी दिशा हमें
जो मान प्राप्त होते हैं वी वाई के रूप में वो कितना है, ऋण 7.5। ऋणात्मक दिशा क्या बता रही है कि वो नीचे की तरफ है, तो हमने इसे धनात्मक रूप में और ऋणात्मक दिशा नीचे की तरफ हमने बना दी, तो मीटर प्रति सेकंड। और यदि हम यहाँ क्षैतिज घटक की बात करते हैं उस बिंदु पर, तो क्षैतिज घटक किस तरह बनता है, वी एक्स बराबर 7.5 वर्गमूल 3 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। तो देखिए अब यहाँ पर जो वेग प्राप्त होने वाला वो क्या होगा, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच में ही होगा। वो किसी क्षैतिज से हम किसी कोण की बात करते हैं तो मान लीजिए वो क्षैतिज से कोण अल्फा बनाता है, और वो वेग परिणामी रूप से वेग क्या होगा, वी होगा पृथ्वी से टकराते समय। तो वेग यदि हमें ज्ञात करना है उसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात कर पाएं, देखिए इसे आप सदिश के रूप में हल कर पाते हैं, तो नीचे हम उसे हल करते हैं। देखिए सदिश के रूप में हल करना है तो देखिए पृथ्वी से टकराते समय की स्थिति हमने ओ डैश से ले रखी है। यहाँ पर क्षैतिज जो घटक होगा वी एक्स से प्रस्तुत होगा, जिसका मान हमने निकाला 7.5 वर्गमूल 3 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह यदि हम ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ बात करें वेग को, तो ये हमें दिया है 7.5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए हमने ये कोण कितना लिया, ये कोण हमने अल्फा लिया। ये हमें ज्ञात करना है कि क्षैतिज से वो कितना कोण बनाता है और वेग का परिमाण कितना है। तो मान लीजिए वेग का परिमाण वी के रूप में प्रस्तुत होता है, तो हम इस प्रकार परिणामी वेग को किस प्रकार से लिखें, यहाँ पर परिणामी वेग, इसे हम वी से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान क्या होगा, देखिए दोनों के दोनों समकोणिक घटक हैं, तो समकोणिक घटक हैं तो वी एक्स इसका होगा वर्ग धन वी वाई इसका भी होगा वर्ग, ये हमें लिखना है। तो देखिए वी का मान हमारे पास कितना, वर्गमूल के रूप में वी एक्स हमारे पास ये 7.5 वर्गमूल 3, और इसका हम करेंगे वर्ग धन यहाँ पर 7.5 और इसका हमने किया वर्ग। तो देखिए इसे किस प्रकार हल किया जाएगा, तो वी का मान हमारे पास मौजूद है, वर्गमूल हम करते हैं तो हमारे पास 3 गुणा 7.5 वर्ग करेंगे तो ये आएगा 56 यहाँ पर 25 के रूप में, धन यहाँ पर भी कितना बनता है 56.25। अब देखिए पूर्ण रूप से हल करते हैं तो v का मान हमें वर्गमूल के अंदर मान मिलता है 225। 225 को यदि हमने हल किया तो v का मान हमें कितना मिला, 15 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात हम जान गए कि पृथ्वी से टकराते समय भी उसका वेग प्रारंभिक वेग के बराबर ही रहने वाला है। और अब यदि हम उसकी दिशा देखते हैं, ये तो परिमाण मिला, यदि हमें दिशा देखनी है तो दिशा हम किस प्रकार से देख पाते हैं, यहाँ पर इसी समीकरण से हम देखेंगे। तो दिशा यदि हमें देखनी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए सदिश के रूप में है, हमने वी एक्स को कुछ इस तरह बना, वी वाई को कुछ नीचे की तरफ बना दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक समीकरण मिला है, समीकरण मिला है तो इसे हम tan अल्फा के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिसका मान होता है वी वाई अनुपात वी एक्स के रूप में। वी वाई का मान हमारे पास कितना, वी वाई का मान हमारे पास है 7.5 और वी एक्स का मान हमारे पास 7.5 वर्गमूल 3। तो देखिए इसका मान हटने के पश्चात 1 अनुपात वर्गमूल 3 मिलता है। अब देखिए tan अल्फा का मान यदि हम देखते हैं वो है 1 अनुपात वर्गमूल 3, तो वो किस मान से होगा, अल्फा का मान यहाँ पर कितना बनता है 30 डिग्री पर ही हमें इसका मान मिलेगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वो क्षैतिज से अब भी 30 डिग्री का कोण परंतु नीचे की तरफ है, उसकी दिशा नीचे की तरफ है। तो हमें यही पूछा गया था प्रश्न में कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का जो वेग है, वेग क्या है, प्रारंभिक वेग कितना 15 मीटर प्रति सेकंड के बराबर ही होगा, और उसकी दिशा क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण नीचे की तरफ इस पार रहने वाली है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।